कोई लड़की की कोई हार्डवेयर की शॉप क्यों नहीं होती है? आज की डेट तक हिमाचल में आप नहीं पाओगे कि थिएटर्स हैं। मैंने 3 मंथ्स तक तो घर में बताया नहीं कि ऐसा कुछ हो गया है। अगेन आई वाज़ डिसअपॉइंटेड कि कोई एनआईटी नहीं मिला। आईटी तो छोड़ो, एनआईटी नहीं मिला। प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, तो मैंने ऐसा कि वीडियो, मैंने बोली जाके वीडियो सुनो, इस गुरु की सुनो, इस मोटिवेशनल स्पीकर की सुनो, वो सब ऐसे ही है। तुम सुनोगे 5 मिनट बाद भूल जाओगे। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे एक पहाड़ी लड़की के बारे में, जो उनकी लाइफ की जर्नी एक रिमोट एरिया से कैसे उन्होंने अपने को इस्टेब्लिश करा, जहाँ पर ना तो कोई रोड कनेक्टिविटी है, ना कोई ट्रेन की कनेक्टिविटी है, और ना ही कोई एक बेसिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थी। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक सक्सेस को अचीव करा है। तो ये पॉडकास्ट उसी बारे में है, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स आवर शो बिगिन। हे हाय गाइस। मेरा नाम है मनीषा महाजन। मेरे नेटिव्स आई कैन से, आई एम फ्रॉम हिमाचल। मेरी बेसिक एजुकेशन हिमाचल से हुई है। आफ्टर दैट आई डिड माई बीटेक फ्रॉम पंजाब एंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ ऑल्सो फ्रॉम द पंजाब। पर आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी लाइफ के चैलेंजेस जो मैंने देखे, अपनी लाइफ से सीखे। इसके साथ साथ शायद मैं आपको कुछ टिप्स दे लूँ हाउ यू कैन ग्रूम। अगर कुछ आपके पास नेसेसिटी बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी आप अपने जीवन से कैसे सीख सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो आज का पूरा पॉडकास्ट हम एक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में होने वाला है, और कैसे अगर आपके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, फिर भी आप अपने आप को कैसे वेल अपडेट रख सकते हैं, उसी के बारे में होगा। तो हम स्वागत करते हैं आपका इस शो में। थैंक यू। थैंक यू, आपके एक बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए। तो जैसे कि हम शुरू से बात करते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो हिमाचल में कौन सी जगह से हैं? हाँ, हिमाचल से मैं हूँ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। पर डोंट कंफ्यूज इट विद छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर। ठीक है। बिलासपुर नॉर्मली बहुत जगह, बहुत स्टेट्स में आता है, बट आई एम फ्रॉम बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ओके। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। नॉर्मली ओके, आपके मैं आपसे पूछती हूँ, आपके एंटरटेनमेंट के जब आप छोटे थे, क्या क्या वो रही होंगी, कैसे आप वेज क्या थे, आपने अपने आप को एंटरटेन किया होगा तो। हमारा तो ये रहता था कि ज़्यादातर टीवी देख लिया हाँ या क्रिकेट खेल लिया। हाँ हाँ पतंग उड़ाने का बहुत शौक था जैसे हाँ मुझे, हाँ तो हाँ, हम ऐसे ऐसे हाँ, एंटरटेन होते थे। मूवीज देख ली ये सब, है ना। हाँ, मूवीज़ जो आती हाँ। थी उस टाइम तो इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, तो हम जो भी आ रही है वो देख लेते थे। और अगर मैं आजकल के यूथ की बात करूँ तो उनको ऐसा है कि चलो बाहर चले गए थिएटर में, ठीक है, मूवीज़ देख ली, मॉल्स में चले गए, ये सब। बट आज तक की डेट में भी मैं आपको बता दूँ तो आज की डेट तक हिमाचल में आप नहीं पाओगे कि थिएटर्स हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है वहाँ का कि वहाँ के लोगों को अगर कुछ मूवीज़ देखना है, लेटेस्ट मूवीज़, वो तो भूल ही जाओ। वो देखोगे कभी 1 साल में आ गई अगर टीवी पे तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको कोई उस तरह की नहीं है कि जाके बस मार्केट में तुम टिकट खरीदो और तुम मिल जाओगे। थिएटर हैं, अब थिएटर शुरू हुए हैं, वो भी बहुत कम, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ लाइक, अगर क्रिकेट का भी बोलोगे, गली क्रिकेट तो चलता है, बट अगर बोले कि किसी को बहुत इंटरेस्ट है और जाके कोचिंग ले ले, तो हमें नेबरिंग स्टेट पे डिपेंड होना पड़ता है। तुम चंडीगढ़ चले जाओ, पंजाब चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहीं जाना पड़ता है। तो मेरा शुरुआत से ऐसा था कि कुछ करना है, ठीक है, सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है, तो घर में भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस था एजुकेशन को लेके, तो मेरा ज़्यादातर फोकस फिर उधर ही रहा। बट मेरा अंदर से था कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, मुझे इजीली मैं ग्रास्प कर लेती थी कि अरे ये करें, ये करें। मैं ये बोल सकती हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है उसमें कि फॉर्मल मैंने कोई ट्रेनिंग ली हो, पर मैं कर सकती हूँ उसमें। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का पार्ट रहता है, ठीक है। बात रही मेरे एंटरटेनमेंट की, तो फिर हम यही करते थे कि चले गए, बीइंग अ गर्ल होके मेरे को ऐसे था कि चलो बाहर चले जाओ, खेलो, क्रिकेट खेल लो, टीटी खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, जो भी है। जैसा आपने बताया था कि
आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं? हाँ, मेरा ऐसा था कि मेरे दोनों भाई थे, तो उस चीज़ का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि आई डोंट हैव एनी डॉल, ठीक है, घर में नहीं थी कि मेरे को पहले से टॉयज़ मिल गए और मैंने उनके साथ खेला। तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था, ठीक है, क्योंकि एक मेरा भाई बड़ा था, एक छोटा था, तो जो भी उसका सामान था मुझे ऑब्वियसली उसी से अपने आप को एंटरटेन करना पड़ता था। तो ये क्या, इंडिया हाँ, में हर घरों में वही वही होता है। रहता है। तो जो भी अब इवन कपड़े, तो कपड़े का भी इंक्लिनेशन मेरा नहीं था फ्रॉक की तरफ, क्योंकि मेरे को उसके जब जो भी अपने बड़े की जो भी छोटी चीज़ होती है हम वही यूटिलाइज करते हैं, तो उसके कपड़े छोटे थे तो मैंने पहन लिया। तो वो वही चीज़ डेवलप होती गई कि हाँ हमें कुछ उसकी तरह कुछ करना है, एज अ रोल मॉडल वो हो गया। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ और हम ज़रा बॉलीवुड से ज़रा ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि यार वहाँ की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। हाँ। वहाँ पे हिल स्टेशन है, थोड़ा नेचर के पास है। तो वहाँ और यहाँ की लाइफ में क्या अंतर है, मतलब एज ए स्कूल टाइम अगर हम बात करें तो? देखो, लाइफ में मैं बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा है, देखने में हमें ऐसा लगता है हिल स्टेशन से हैं, ऐसा है, बहुत सुंदर होगा, बट 2 दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, आप घूमने जाओ, इंजॉय करोगे उस क्लाइमेट को, ये वो। पर अगर आपको डेली बोल दिया जाए कि इतनी ठंड में सुबह उठो, ठीक है, चलो आप उठ भी लोगे, फिर बोलोगे इतनी ठंड में पढ़ो, हमारे हाथ ही बाहर नहीं निकलते हैं कि अगला वाला पेज भी पलट लें। ऐसा लगता है कि कोई पेज पलटने के लिए आ जाए, ठीक है। तो एक तो है कि उस इन्वायरमेंट में पढ़ना, ठीक है, मतलब ठंड में एक्सट्रीम ठंड है, ठीक है, और तुम्हें एग्ज़ाम भी देने हैं, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है, अगर तुम स्कूल में भी बैठे हो मतलब तुम्हारे पास बेसिक जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसी लगे हैं या ब्लोअर्स लगे हैं स्कूल में, तो तुम्हें कौन से वहाँ पे आता था कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हें तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या अचीव करना है, ठीक है, अगर तुम्हें वो पता है कि क्या अचीव करना है तो तुम फिर ये सारी चीज़ों को भूल जाते हो कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, यहाँ पे आ अच्छा, जाओ। जैसे वहाँ पे भी स्कूल टाइमिंग वही 7 बजे हाँ, रहता सेम यही रहती है कि हमें 8 बजे तक, 7-8 बजे तक शुरू होता है स्कूल, 3-4 बजे तक रहता है, ठीक है, तो मैं वही ड्यूरेशन वही रहती है। है? हाँ, वही मैंने थोड़ा सा सेम ही है बस। हाँ, सेम ही वो है। यही है कि इतनी हाँ, ठंड में वहाँ तो ठंड ज़्यादा टाइम के लिए रहती हाँ, है। हाँ, हाँ, यहाँ पे तो 1-2 महीने के लिए रहती है। रहती है, हाँ, उसमें जाना और वो सब सब करना। करना, हाँ। अच्छा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी उस टाइम? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी थी, बट ये नहीं बोल सकते, जैसे अब अगर मैं कपड़ों वाइज़ में भी बोलूँ तो हम यहाँ पे अब वो फ़ैशन नहीं रहा है अभी भी कि तुम हाथ से बुने हुए स्वेटर पहनो, जो तुम बचपन में पहनते थे, करेक्ट? बट अभी भी वहाँ पे वही ट्रेडिशन है, वही है, क्योंकि उस ठंड को, सॉरी, वही चीज़ उसके कंपैटिबल है कि तुम्हें वो ज़्यादा गर्मी देगी। अच्छा, जैसे आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा रहा है? हाँ, ये अच्छा, मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा टॉपिक है, ठीक है। जैसे बचपन में तो मैं बोला मेरा इंटरेस्ट था कि खेलना है, तो मैंने शुरू किया क्रिकेट से, क्योंकि वही चलता है। हमें खड़ा कर दिया जाता था कि एक्स्ट्रा फील्डर हो जाओ एज अ गर्ल, ठीक है, फील्ड कर लो। पर मेरा उसमें था नहीं, पहले मैं बैटिंग करूँगी, फिर मैं दूसरी टीम में जाऊँगी, ठीक है, ये हो गया। बट मेरे को कहाँ से जो बोल सकते हैं अपन किक मिली, मैं चली गई एज अ जॉब करने के लिए बेंगलोर। वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ देखा टीटी। अरे ये भी कुछ चीज़ होती है, टीटी का, टेबल टेनिस है ना। और तुम मान नहीं सकते, मैंने शायद 15 दिन प्रैक्टिस करी और मुझे आ गया खेलना, ठीक है। तो अब मुझे अंदर, और दूसरा स्विमिंग, वो भी मैंने मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखी थी। तो मुझे ये 2 स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जैसे हम हमारे यहाँ तो क्या प्लेन ग्राउंड रहते हाँ, हैं। हाँ, वहाँ हाँ। पे भी रहते हैं प्लेन? हाँ, मिल जाएँगे, मतलब जैसे स्कूल ग्राउंड्स वगैरह मिल जाएँगे, बट वहाँ क्या नहीं मिलेगा तुम्हें, जैसे यहाँ सड़कें हैं, मुझे यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करना है तो स्ट्रेट सड़क होगी, है ना? तो अब वहाँ पे क्या है, सब चीज़ थोड़ा स्टीप में रहती है, अभी थोड़ी चीज़ स्टीप पे आई, तुम नीचे गए, आगे थोड़ा प्लेन में चले, फिर क्या पता तुम्हें चढ़ना पड़े, मतलब चढ़ाई करनी पड़े। तो इससे क्या तुम्हारा फिज़िकल वर्कआउट भी होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है कि तुम्हें दुकान से कोई चीज़ लानी पड़े, तो फटाफट तुम अपनी बाइक ऑन करते हो, चले जाते हो। हमारे ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पास से कुछ लेके आना है तो हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ा पैदल चल लेते हैं, वहीं पास में ही तो है, ऐसे। मतलब हाँ, अगर कंपैरिजन करें तो हाँ, वहाँ की थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल है। हाँ, हेल्दी लाइफ से बोल सकते हो कि लोग चलना प्रेफर करते हैं। और वो प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि हाँ। बाइक वगैरह से जाएंगे तो हाँ, प्रॉब्लम आएगी। हाँ। अच्छा, कुछ खाने की चीज़ें जो? हाँ, यहाँ से तो बहुत कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, मतलब तुम्हारे से यहाँ पे क्या रहता है कि अगर अब हम डिस्कस करें, हम मालवा रीजन में बैठे हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या चलता है, वेरी स्पाइसी, या फिर
अगर मीठे में बात करें तो बहुत ज़्यादा मीठा चलता है, तो दोनों जो एक्सट्रीम एंड पे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या है कि स्पाइसेस तो यूज़ होती हैं, बट खाना इतना स्पाइसी नहीं होता। ठीक है, अगर हम तीखा नहीं होता, स्पाइस हम गलत वर्ड यूज़ करें, तीखा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब मीडियम रहेगा। तो अगर वहाँ से कोई यहाँ आए खाना खाने और बाहर आए, उसका तो हालत बिगड़ जाएगी। और आजकल तो थोड़ा इंडिविजुअल भी डिपेंड करता हाँ, है। पर फिर भी ओवरऑल अगर मैं तुम्हें ओवरऑल रीज़न का बता दूं कि एमपी का खाना स्पाइसेस में आ जाता है, जैसे आई थिंक आंध्र प्रदेश का आता है। ठीक है, वैसे एमपी का भी तीखे में ज़्यादा आता है। पंजाब और इनका थोड़ा इतना नहीं आता, कि इतना ज़्यादा नहीं, वो नहीं खा पाएंगे, मुझे तो लगेगा। अच्छा, जैसे आपने आपका स्कूल जैसे यहाँ पे बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है, हाँ, मैंने एचपी बोर्ड था। आपका एचपी बोर्ड था, तो आपकी 10th बोर्ड होगी। हाँ, नहीं मेरी 8th भी बोर्ड थी। हाँ, 8th 10th बोर्ड, 11th भी बोर्ड थी और 12th भी बोर्ड थी। अच्छा, वहाँ के कुछ अलग हैं। हाँ, अब चेंज हो गया, बट मेरे टाइम ऐसा था। ऐसा था। तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट चूज़ कब करते हैं, 11th में करते हाँ, हैं। 11th में। तो आपको जैसे उस वहाँ पे कोई ऐसे मेंटर वगैरह स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो कोई नहीं होता। हाँ, नहीं होते वहाँ पे भी। स्कूलिंग ऐसा है, मतलब हाँ, तुम्हें स्कूल्स में अच्छे टीचर मिल जाएंगे, बट वो फोकस करेंगे सिर्फ बोर्ड्स एग्जामिनेशन की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नहीं करेंगे। इसके लिए अगेन तुम्हें फिर वही बाहर जाना पड़ेगा। बट अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, कि अब क्या है, इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है, तुम अपना कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक है, पर इसकी भी हम इसको भी दो तरीके से देख सकते हो। जिसको करना है वो दिमाग में सोचेगा कि अरे मुझे करना है, वो यूट्यूब से कर लेगा। अगर पेरेंट्स उसको मोबाइल देंगे, वो दूसरी साइड भी जा सकता है। ठीक है, अरे फ़ोन मिल गया, देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हम तो ये करते हैं। जैसे हमारे इधर होता है कि स्कूल के अलावा भी कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है। अब भी शुरू हुई हैं, पर मैं बोल सकती हूँ कंपैरेटिवली अगर तुम कंपेयर करोगे दिल्ली से, कोटा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उसके कंपैरेटिवली अभी भी कम है। हाँ, मतलब वहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती है। स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती है, पर फिर भी कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई अभी भी कम है वहाँ। हमारे इधर तो एक डिसीजन बच्चे का होता है, क्योंकि हम उतने मेच्योर नहीं होते हैं 12th के बाद के बाहर जाके पढ़ाई करनी है। तो वो डिसीजन आपका था या आपके फैमिली का था। तो देखो क्या है कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया, पर हमारे पास सेकंड चॉइस होती नहीं है। समझ रहे हो, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मुझे करना है ये, तो उसकी वो एबिलिटी उस स्टेट में है ही नहीं। ठीक है, मान लो मैंने बोला कि 12th के बाद मुझे कोचिंग लेनी है किसी भी एग्ज़ाम की, तो तुम चाहोगे एटलीस्ट तुम्हें मीडियम लेवल की मिले, तो तुम क्या करोगे, यहाँ नियर बाई इंदौर चले जाओगे, भोपाल, कोटा चले जाओगे। दो तीन रीज़न होंगे। हमारे पास नियरेस्ट ही हमें चंडीगढ़ पड़ता है। ठीक है, या दिल्ली चले जाओगे। तो अगर किसी को अपना भेजना, तो उनके पेरेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट श्योरिटी या घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे कॉलेजेस वगैरह भी नहीं है। नहीं है, मतलब एक एनआईटी हमीरपुर है। ठीक है, मेडिकल के अभी हैं, पर अगर नॉन मेडिकल के बोले तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, मतलब एक दो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के। मतलब वो डिफ़ॉल्ट ही है कि सबको जाना ही है। जानी है। और फिर आप भी गए, और कहीं ना कहीं एक वो भी रहता है कि यार आपके भैया भी गए होंगे। हाँ, मतलब मैं, मेरा इन्फ्लुएंसर ऐसे बोल सकते हो कि वही है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। मतलब एक दिमाग में सोचने में आ जाता है, तो मेरा शायद उस टाइम पे वो थॉट प्रोसेस थी कि कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम एक लड़की हो तो रुक जाओ। ठीक है, और पेरेंट्स ने कभी भी नहीं ऐसा रोका। प्लस मेरा थोड़ा नेचर ऐसा था कि अगर उसको भेज दिया और तुमने मुझे नहीं भेजा, तो मतलब तुम में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम नहीं है। तुम रोक रहे हो। मतलब आप आपके लिए खड़े थे, मतलब उधर पे हाँ, ये। तो अच्छा, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, तो आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट भी थे। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आपके इंटरेस्ट भी कम थे हर सेक्टर में, क्योंकि एक्सप्लोरेशन करी। एक्सप्लेनेशन नहीं थी मुझे, था कि एजुकेशन ही हम लगते हैं ना, प्राइमरी हमारा एजुकेशन है। ठीक है, अगर हम बोले कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो स्पोर्ट्स है, पर हमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली उसमें, तो हम नहीं बोल सकते कि हमने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ अलग करा हो, कोई नेशनल स्टेट लेवल पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ से जब एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है और आप किसी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे कैसा लगता है, मतलब एकदम से सब कुछ चेंज हो गया है।
वहाँ पे क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं? हाँ, तो अगर मैं थोड़ा सोचूँ मतलब उस टाइम के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल हिल स्टेशन पे रहते हैं, वहाँ से एक तो ट्रेवल का भी इशू रहता है, क्योंकि वहाँ की सिर्फ रोड से ही वो भी आपको टुकड़े टुकड़ों में जानी पड़ती है। तो वो सफ़र करके फिर किसी तीसरी सिटी में जाना और फिर वहाँ पूरी लाइफ शुरू करना। हाँ, ठीक है, इसको मैं एक्चुअली तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? तो पहले बोलते क्या चलो हम पहुँच गए, कैसे भी करके कॉलेज पहुँच गए। अब क्या होता है कि एक स्कूल में तो तुम्हें फिर भी पता है कि जो बच्चे तुम्हारे साथ के होंगे, वो तुम्हारे कल्चर के होंगे, ठीक है? तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा बोलना सब मैच करता होगा, ठीक है? तुम्हें क्या है बस पढ़ना है वहाँ पे। बट कॉलेज लाइफ ऐसी आ जाती है, डिपेंड अगर तुम अपने रीजन के किसी कॉलेज से कर रहे हो तो फिर इट्स ओके, सेम टाइप। बट अगर तुम कहीं दूर जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पे अलग अलग रीजन के लोग मिलेंगे, ठीक है? कोई दिल्ली से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई हिमाचल से होगा, कोई राजस्थान से होगा, ठीक है? तो तुम एनालाइज करते हो, अरे ये ऐसा, किसी का ड्रेसअप हो सकता है बहुत अच्छा हो, किसी का शो शो ऑफ अच्छी हो, कोई हो सकता है नॉर्मल जो सिलाई पैंट शर्ट उसी में ही आ रहा हो, ठीक है? तो इनिशियली इम्पेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, अरे ये कैसा, अरे ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो हम चाहे बोले नहीं बोले हम इंटरनली थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। वो परमानेंट इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी के लिए हो सकता है, कोई अपने फ्रेंड्स उसी बेसिस पे बनाएगा, अरे पर वो इन्फ्लुएंस हुआ, उसको तुम फ्रेंडशिप नहीं बोल सकते, वो इन्फ्लुएंसिंग हो गई, ना चाहते हुए भी तुम उसके पीछे चल रहे हो, ठीक है? तो तुम कभी भी ऐसे दूसरे किसी, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे तुम नहीं जानते हो बहुत सारे लोगों, तो पहले लोगों को एनालाइज करो, ठीक है, कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है? चाहे तुम कुछ भी मत बोलो, एक ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। तो सेम मेरे साथ हुआ था, पर मेरा ऐसा था कि मेरा एजुकेशन में थोड़ा स्ट्रांग था, उसमें स्ट्रांग था, तो आई कैन से कि मैंने करने दिया कि चलो अभी हो जाने दो, अपन लास्ट में देखेंगे। तो लकीली मतलब मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ गए, तो उनको लगा अरे मतलब ये कौन से स्टेट का कभी नाम भी नहीं सुना है और ये कहाँ से ये हो गया। कि पहले सब हमको एक अंडरडॉग समझते हैं और फिर हम एकदम से वो बाजी मार जाता है वो। तो पर ये भी नहीं था कि हम 24 घंटे पढ़ते थे, तो किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि ये कुछ कर भी सकते हैं, तो वो चीज़ आ गई। और फिर मेरा थोड़ा ऐसा था कि मेरा मैथ स्ट्रांग था, तो सबको लगा कि नॉर्मली तुम दूसरे सब्जेक्ट में ले आओ तो फिर भी हो जाता है, और बीइंग अ गर्ल फिर मैथ्स अच्छा हो तो फिर एक और इम्पैक्ट पड़ जाता है कि हाँ चलो जी अच्छा है ऐसा। तो हाँ फिर वो जर्नी हुई पूरा, ठीक है। आपको ऐसे फ्रेंडशिप में ही चैलेंजेस हाँ, वगैरह? नहीं मतलब इतना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माइंड में अगेन फिर सेट था कि देखो फ्रेंड्स बना के अगर तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स हों, ठीक है, तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ ज़ीरो फ्रेंड हो तो भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि काम तो निकाल ही लोगे तुम कैसे ना कैसे करके। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने थे, एक तो हिमाचल के थे और 1-2 पंजाब के थे, क्योंकि तो मिल तो जाती हैं अच्छे फ्रेंड्स फिर। अच्छा, आप बिल्कुल एकदम घर से बाहर जाते हैं, हाँ, हाँ। तो फिर वो खाना वगैरह बनाना और ये कुछ हाँ। भी इशू थे वहाँ पे या? तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्योंकि हम गए, क्योंकि मेरा कॉलेज था फिरोज़पुर में, तो अगर मैं वहाँ पे एक बार चली गई तो मैं 6 मंथ्स के लिए वहीं ब्लॉक्ड हूँ। मैं ये नहीं कर सकती कि महीने में आ रही हूँ, क्योंकि 2 दिन 1 दिन तो आने में ही लग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो जब छुट्टियाँ होती थी हम तभी आते थे। हाँ, तो हम क्या, जो भी वीकेंड आता था तो हम वही एन्जॉय करते थे। अगर सब लोग चले भी जाएँ तो अगर पीछे से हॉस्टल में 2-3 लोग बने, तो एक आइसोलेशन वाला ज़िंदगी भी वहाँ जी ली, कि अगर आइसोलेट होके तुम्हें रहना पड़े तो तुम अपने आप को कैसे एंटरटेन करोगे? तो वो सब कुछ, वो एक बोल सकते हो हाँ, ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, जो हमें कभी बाद में काम आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई कि तुम वहाँ रहे कैसे, सर्वाइव कैसे करे। और अगर मैं सोचूँ हमने कॉलेज में बाकी दिन तो जब सब होते हैं तो तुम्हें इतना नहीं पता चलेगा, पर जब सब चले गए तो खाली खाली लगेगा, पर हमने वो सब मैनेज करा। खाने का हमने बहुत ट्रिक करा वहाँ पे, तो सब चला तो सेकंड ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में तो चलो तुम्हें सब ऐसे करेंगे सब कि अभी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर में हमने मेस ही ज्वाइन किया, हम मेस के सेक्रेटरी बन गए, ठीक है? तो क्यों मैं हमने कहा कि हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो 6 महीने के एक बार घर जाना होता है, ठीक है? तो अब एक बार घर जाना है तो बोला इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, ये तो यहीं रहेंगे।
तो हमें ऐसा था कि चलो फिर हम तो अपने हिसाब से मेन्यू डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो वो भी हो गया। कुछ खराब है तो हम बोल देते थे कि ये खराब है, ये सही कर दो, ऐसे करके। ठीक है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ये है कि तुम उस इन्वायरमेंट से सीख सीख रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कहाँ पे जाके तुम्हें खड़ा होना है, तो तुम खड़े हो जाओ वहाँ पे। वो मतलब लर्निंग हो रही है हाँ, आपकी। लर्निंग हो रही है। और तुम्हें लगता है कि खाने में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम उसमें कुछ वॉलंटियर कर सकते हो, तो हम वॉलंटियर करके वहाँ पे मतलब वहाँ की पोजीशन एक्वायर कर लो, और जो करना है वो कर लो, ऐसा। उसके बाद आपका जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का ही था। 4 साल। 4 साल का था। तो आपने 4 साल में फिर तो ज़्यादा कुछ को इतने चैलेंजेस नहीं आए होंगे। हाँ, चैलेंजेस मेन तो ऐसा होता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन तुमने पूछा था कि आना जाना। ठीक है, तो अब आना जाना हमारे इधर जैसे क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं है कि ट्रेन में बैठे और फाइनल डेस्टिनेशन पे उतर के, तो मुझे बाय बस ट्रेवल करना पड़ता था कि बिलासपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू लुधियाना, लुधियाना टू अगेन मोगा, और फिरोजपुर की बस लेनी पड़ती थी। तो टोटल 12 आवर की जर्नी थी। ठीक है, तो 12 आवर अगेन मेरा, फिर वहीं से हमने प्लानिंग सीख ली कि अगर 12 आवर की जर्नी करनी है, टाइम से पहुंचना है, तो तुम्हें 5 बजे की बस लेनी पड़ेगी, इसलिए शाम को 5 बजे पहुंच सकते हो। अगर लेट हो गए तो पूरा दिन गया, वो फिर नहीं जा सकते हो। तो ये प्लानिंग का पार्ट आ जाता है कि प्लानिंग प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें जाना है। फिर तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें पता है कि एज अ गर्ल तुम ट्रैवल कर रहे हो, साथ में पता नहीं कौन बैठा होगा कि वो, तो कोई तुमने पूछे कहाँ जाना है, नहीं बताना कि हमें लास्ट डेस्टिनेशन ये है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इतना लंबा सफ़र करना है, कहाँ पे तुम्हें कौन कैसे हो जाए ना, पेरेंट्स को भी डर रहता है। तो बस इमीडिएट वाला डेस्टिनेशन बोलते हो, जैसे कि कोई पूछे कहाँ जाना है, बिलासपुर से चंडीगढ़ तक जाना है, कहाँ जाना है, कोई भी सेक्टर का नाम ले दो, दैट्स ऑल। अगली बस में चढ़े तो बोले बस लुधियाना तक जाना है, तो तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा उस टाइम पे, थोड़ा क्लेवर होना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें सिखाती है। हाँ, मतलब अगर हाँ, शायद आप बाहर नहीं निकलते हाँ, तो नहीं तो नहीं सिखाते। सिखा तो हाँ, तो नहीं सिखा तो नहीं वो कर सकते थे। अब अभी मुझे इंडिया के किसी भी रिमोट पार्ट में तुम भेज दोगे तो मैं चली जाऊँगी। ठीक है? आज भी जैसे मुझे अपने बच्चे को साथ में लेके जाना, तो मैं मतलब 1 साल, जब से वो 1 साल की है, तो मैं और वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में, ट्रेन में, क्योंकि किसी को बताना ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ऊपर से आप 4 साल में मुश्किल से 8 बार ही घर गए होंगे, हाँ, क्योंकि साल में हाँ, 2 बार ही हाँ, जाना 2 गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब मम्मी पापा से अटैच्ड रहते हैं और फिर आना। पर पर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था कि तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं था कि पेरेंट्स के पास कुछ नहीं था, उनकी भी जॉब थी। पर दिमाग में इनिशियली से ऐसा था कि अपना ही कुछ करना है, अपने पैरों पे स्टैंड होना है। और थोड़ा वो ऐसा था कि सामने नहीं बोलते थे, कि वो सामने कभी नहीं बोलते थे कि हमारे बच्चे बाहर चले गए, या हमें तो जब उनको बुरा नहीं लग रहा तो हमें क्यों बुरा लगेगा, ऐसा। देंगे। उसके बाद फिर आपसे जैसे मेरी पहली बात हो रही थी तो आपने बोला था कि प्लेसमेंट आपका लगा था। हाँ, तो देखो क्या होता है कि बीटेक में तुम इनिशियली जाते हो किसी भी ग्रेजुएशन करने में, तुम्हें लगता है कॉलेज करेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, हमने भी वही करी। ठीक है, पढ़ेंगे, पढ़ लिए थोड़ा बहुत जो भी रहता है। पर ऐसा कि अल्टीमेटली तुम इस कॉलेज से क्या लेके जाओगे, ठीक है, तुम्हारा आउटपुट क्या था, कभी उस पे फोकस नहीं करा। तो इसकी वजह से हमें लास्ट में थोड़े चैलेंजेस देखने पड़े, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा जॉब को लेके। ठीक है, बट अल्टीमेटली चलो मेरा एक जगह जॉब का हो गया। ठीक है, प्लस उस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि इंटरनेट भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि मेरा बीटेक हो गया था 2010 में कंप्लीट। तो उस टाइम पे नेट इतना नहीं था कि यूट्यूब खोला कुछ तुम कुछ डीएसए पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, कुछ अपना अपने आप से कर रहे हो, तो हमें टीचर डिपेंडेंट ज़्यादा होना पड़ता था बाहर, या इनिशियली कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर मिल जाए। फिर भी चलो किया, जॉब मेरी लग गई थी नोएडा में, डेल में। बट विद इन 1 ईयर वहाँ पे जब मैंने जॉब करी, तो मेरा फायर हो गया, मतलब जो ले ऑफ रहता है तो उसमें मेरा, आई वॉज लेड ऑफ। उसके भी मैं तो आपको रीज़न बताऊंगी। जॉब लगने में भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, वो इसलिए क्योंकि हम बेसिकली क्या होता है, इनिशियली से पेरेंट्स कॉलेज में भी हम फोकस करते हैं ओनली ऑन एजुकेशन। ठीक है, कि अच्छे से पढ़ लो, ये सब्जेक्ट में कर लो, अच्छे नंबर ले आओ। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नो डाउट। प्लस दूसरा पोर्शन आता है तुम्हारे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का। ठीक है, क्योंकि कंपनी को ये मतलब नहीं है कि तुम कितने इंटेलिजेंट, उनको ओवरऑल डेवलप्ड बंदा चाहिए। ठीक है, ओवरऑल तुम कितने ज़्यादा ग्रूम्ड हो।
ठीक है। अगर तुमने टेक्निकल राउंड्स निकाले, हो सकता है कि तुम HR राउंड में रह जाओ या कोई मैनेजरल राउंड में रह जाओ। ज़रूरी नहीं है कि उसी इंटरव्यू में रहो। हो सकता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई प्रेजेंटेशन ही देना है कंपनी में, तुमसे वही नहीं दिया जा रहा, तो वो भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन ही है, उसको भी एजुकेशन का पार्ट हमें इंक्लूड करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी चीज़ ये होनी चाहिए और सेकेंडरी फिर जो काम है वो सब होना नहीं, चाहिए। इसको बैलेंस लेके चल। हाँ, मतलब नंबर के पीछे मत भागो कि तुम, मैं बोलूँ कि तुम्हें 100 में से तुम 90 लेके आओ, 80 लेके आओ, वो डजेंट मैटर। बट मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि साइंस का ये न्यूटन्स लॉ है, तो तुम उसको रटो नहीं, उसको मीनिंग समझो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। ठीक है, तुम पेपर में ना भी लिखो चलेगा, पर तुम्हें इंटरनली पता होना चाहिए कि इसका असली मतलब क्या है, प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़, अपने पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करते रहो। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की अलग से कोचिंग मत लो, उस पर भी हम आएंगे बाद में कि हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एजुकेशन का। सेकंड, जब मैंने जॉब करी, मैंने तुम्हें बताया कि विद इन 1 ईयर मेरा ले ऑफ हो गया, तो वहाँ पे मैंने सीखी डिप्लोमेसी, जिसमें मैं कमज़ोर थी। हम जाके कंपनी में जॉब लग जाते करने, हम लग जाते बोलने, अरे ये अच्छा है, वो बुरा है, XYZ। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले से बात क्या करनी है, तुम्हें पता है कैसे करनी है, पर क्या करनी है वही कंटेंट नहीं पता होगा, हम फ्रीली लग जाते बोलने। तो डिप्लोमेसी भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हद तक आनी चाहिए। हाँ, जैसे अभी अ, कोई मतलब हमारे मिनिस्टर हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी बोला था कि डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है हाँ और सबसे बड़े डिप्लोमेट्स श्री कृष्ण जी थे। हाँ 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 हाँ, हम उनका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाँ, तुम्हें देखना चाहिए कि कौन सा काम चल रहा है, तुम्हारे लिए नेसेसरी है वहाँ बोलना। ठीक है, कि आर्ग्यू करना या फिर उसमें हाँ में हाँ मिलाना, सबका अपना एक यूसेज है, सब अच्छे हैं। ऐसा। हाँ, तो चलो फिर ये ले ऑफ हो गया, असली स्ट्रगल वहीं शुरू हुआ। अब ये नहीं पता था आगे क्या करना है, क्योंकि फाइनेंस वाइज भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें घर से आ रहा है ये वो। तो मेरे पास जितने भी फंड्स पड़े थे, मुझे पता था मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए सर्वाइव कर सकती इस फंड में। ठीक है, तो मैंने 3 मंथ्स तक तो घर में बताया नहीं कि ऐसा कुछ हो गया है, चलने दिया, अपनी तैयारी करी। अब तुम्हें वहाँ पे मेरा सबसे बड़ा क्या, मुझे जो हमने कॉलेज में अपने आप को आइसोलेट कर लिया था ना, कि कोई नहीं है फिर भी तुम पूरा दिन देखोगे क्या करना है। तो सोचो तुम्हारे फ्रेंड सब जॉब पे जा रहे हैं, पर तुम्हें वहीं घर पे बैठ के जॉब के लिए स्ट्रगल करना है, अकेले लंच डिनर सब करना है। ठीक है, तो वो पार्ट, वो भी तुमने कहीं लाइफ में, मैंने कहीं ट्रेन कर लिया था अपने आप को, तो मैं वहाँ पे हो गई। फिर 3-4 महीने तक जब कुछ बना नहीं बात, तो मैंने फिर अपने भाई से बात करी कि क्या करना है, तो हमने डिसाइड किया चलो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ऐसा था कि बोले कि हम चलो कर लो कोई 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 से भी कॉलेज से, पर मेरा वहाँ डिसाइडेड था कि एटलीस्ट एक चांस दो अपने आप को, कि चाहे कोचिंग लो, थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर करो, फिर देखोगे अगर किसी अच्छे कॉलेज में हो जाता है तो अब करना एमटेक है या एमबीए करना है, वो अगेन इज़ अ क्वेश्चन। तो एमबीए फिर मैंने सोचा कि, क्योंकि इसमें ऐसा आता है कि ठीक है तुम मैथ्स इंग्लिश कर लोगे, पर अगेन ऐसे राइटिंग मेरी साइड का वीक था, तो मैंने उसको फिर ऑप्ट नहीं करा कि इंटरव्यूज़ ये वो अभी प्रिपेयर नहीं थी, तो टेक्निकल करते हैं, देखते हैं। तो गेट में मेरा रैंक आ गया था कुछ 1900, तो मेरे को थापर कॉलेज मिला था। अगेन आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि कोई एनआईटी नहीं मिला। आईटी तो छोड़ो, एनआईटी नहीं मिला। तो बट एटलीस्ट मुझे उस कोचिंग से ये पता चल गया कि अपने आप को कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि अभी कॉलेज तक क्या किया था, टीचर पे डिपेंडेंट थे, स्कूल में टीचर पे डिपेंडेंट, उन्होंने जो बोल दिया वो हमने कर लिया। वहाँ से ये पता चला कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, अगर कोई तुम्हें पढ़ाए भी नहीं, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करके जो चीज़ को अचीव करना है वो तुम कर लोगे। फिर मैंने एमटेक शुरू किया थापर से, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में। अ, वहाँ पे अगेन ऐसे था कि जिस दिन मैंने एंटर किया कॉलेज में, मुझे पहले पता था कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए। ठीक है, अब मैं क्लास में जाऊँ नहीं जाऊँ, पास तो होना ही है, वो अलग मैटर है, जितना भी सीजीपीए चाहिए वो हम ले लेंगे, पर क्लास में अटेंड करना नहीं अटेंड करना वो मैटर नहीं था, जॉब लेना मैटर था। तो हम वहाँ पे 24 घंटे सिर्फ लाइब्रेरी में ही रहते थे। ठीक है, दूसरे काम किए, लाइब्रेरी में रहे, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह, तो फोकस्ड है।
मेनली क्या था, फोकसनेस वहाँ बहुत बहुत ज़रूरी था। पुरानी मिस्टेक से आप हाँ मतलब उभरना चाहते थे। हाँ, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक ऐसा बोल सकते हो। तो फिर जब वहाँ से पास आउट हुए तो आई हैव अ जॉब, ठीक है। मतलब वहाँ पे मेरे को दुख क्या हुआ था, मेरा मिंत्रा में होने वाला था तो मैं लास्ट राउंड में रह गई। बट अगेन अपने आप को एक चलो कॉन्फिडेंट था, मैंने कोई अच्छी कंपनी में ट्राई किया और मेरा हो रहा था। अगेन मेरी वहाँ पे जॉब लग गई थी। बट अगेन जब जॉब में जाने से पहले डिसाइडेड था कि ये जॉब मैं 1 साल के लिए करूँगी, ठीक है। मुझे अपना लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, पैकेज बढ़ाना है, लर्निंग करनी है। तो सब अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखते सीखते मैंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट कर ली। फिर आपका कंप्लीट होता है हाँ और आपको जॉब भी मिल जाती है। हाँ। उसके बाद तो फिर क्या चैलेंज आते हैं कि जॉब में भी जैसे जॉब पहले में तो ये होता है कि जॉब में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो कभी आपने बताया था कि टेस्टिंग हाँ, में मेरा ऐसा हुआ। था कि इनिशियली जॉब लगी थी, बीटेक के बाद भी टेस्टिंग में लगी, एमटेक के बाद भी टेस्टिंग में लगी। मुझे था कि मुझे इस जोन से बाहर आना है, क्योंकि टेस्टिंग मेरे को था कि मैं जब डेवलपमेंट कर सकती हूँ तो वाई टेस्टिंग। तो मैंने विद इन 1 ईयर थोड़ा स्ट्रगल करके, थोड़ा रिज्यूमे चेंज करके मैंने डेवलपमेंट के इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिया। तो मेरे को डेवलपमेंट प्रोफाइल मिल गई, ठीक है। बट अगेन वही पैकेज थोड़ा कम था, तो फिर मैंने 1-2 साल देखा और चेंज कर लिया। बट यहाँ इस वाली कंपनी में मुझे ये सही रहा कि मैंने डिप्लोमेसी पहले ही सीख ली थी, ठीक है। तो वो अननेसेसरली टॉपिक्स गॉसिप्स जो रहते हैं, आप उसमें इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं, बात सबसे करनी है पर उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें तुम हाँ में हाँ डिप्लोमेटिक होके वहाँ से निकल जाओ। और तुम्हें जब लगे कि अब यहाँ इस कंपनी से अपना काम पूरा हो गया, अब आगे देखते हैं, तो तुम्हें उसी टाइम पे स्विच कर लेना है, ठीक है। तो ये है कि माइंड में पहले सोचते रहो कि करना क्या है। हाँ, जैसे बहुत सारे इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे प्रमोशन मिल जाएगा हाँ ये। हाँ हाँ पर आपने सही बात बोली कि जब आपको लगे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता हाँ है हाँ तो हाँ हमें स्विच करना है या बदलना है। हाँ। और प्राइवेट जॉब क्या होता है, इसका बेनिफिट है कि तुम कहीं पे भी जा सकते हो, ये। तो उसके बाद फिर आपने स्विच करा था। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पे भी फिर आप अभी वही वाली कंपनी हाँ, है। अभी वही वाली कंपनी में अभी मैं फिर ट्रैप में फंस गई हूँ क्योंकि मेरी मैरिज हो गई, बेबी है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्राई करती हूँ जॉब स्विच का। सम टाइम लगता है कि अपना कुछ करें, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ। जैसे आपने बताया कि आप इस ट्रैप में फंस चुके हाँ हैं, हाँ हाँ आपको थोड़ा आगे करना है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं, मैंने क्या फ्यूचर प्लान्स है अच्छा, आपके। ठीक है। तो देखो, मेरा एक तो है कि जैसे मैंने आपको बताया जॉब चेंज का, है ना। तो जॉब चेंज ऑब्वियसली मैं करना चाहती हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं है कि तुम बस एक पोजीशन पे आके फंस जाओ। अगर तुम इस जॉब कर रहे हो, इसको कर रहे हो, तो तुम इसकी हाईएस्ट पोजीशन सोचो कि मुझे वहां तक जाना है। अगर तुम उसका सोचोगे तुम उसके नियर अबाउट पहुंच जाओगे, ठीक है। एक तो मेरा ये चल रहा है। सेकंड, और इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड सोच रही थी मैं कि कुछ मैं अपना ही बिजनेस खोलूँ, ठीक है। और उसमें भी वुमेन वुमेन सेंट्रिक, तुम बोल सकते हो वुमेन सेंट्रिक खोलो। इसके भी दो रीज़न हैं। ठीक है, मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन में खोल लूँ, दैट आई डोंट वांट कि वो भी एक मेल फिगर हो। अदरवाइज ऐसा आ जाता है एक सोसाइटी में कि इसने किया, बेसिक जो किया होगा एक मेल ने किया होगा, जो बच्चा कुचा काम है इसने कर दिया और इसका नाम आ गया। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने हस्बैंड के साथ खोल लूँ, अपने ब्रदर के साथ खोल लूँ, तो उनको लगेगा इनके टर्म्स अच्छे हैं, दैट्स वाई मेन काम मेल ने किया होगा और को फाउंडर वाला काम इन्होंने कर दिया होगा और इनको ऊपर कर दिया, ठीक है। ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अपनी, चलो हम डिस्कस करते हैं अपनी सोसाइटी में। देखो आजकल क्या हो रहा है, तुमने कितनी लड़कियों को देखा कि जो बाइक चला रही है, नहीं है कोई भी, है ना। कम है ना। दिखेंगी भी नहीं, मतलब ऐसा अगर दिख भी गई हम भूल जाएंगे अगले दिन। वो ऐसा क्यों है, ठीक है। क्योंकि वो उन्हें कभी बोला ही नहीं गया हो। हाँ, बोला ही नहीं गया, क्यों? क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली नहीं बोलते पेरेंट्स, वो एक दिमाग पे सोच बन गई है। वो तुम्हें किसी को बोलेंगे अरे जा मार्केट से ऐसा ले आ, तो तुम लड़कों को बोलोगे मार्केट से ऐसा ले आ, वो बाइक ऑन करेंगे और लेके आएंगे। तुम लड़के को घर वाले कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मेहमान आ गया, तुम लड़के को बोलो 2 कप चाय बना दे। वो टास्क ऐसा नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, उनको पता है कि ये टास्क ये कर लेगा
और चाय बनाने वाला टास्क लड़की आराम से कर लेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच कर दें तो सबको सब सिखाएं, स्विच भी नहीं, स्विच भी एक गलत वर्ड होगा, सबको सब कुछ सिखाएं। रैंडमली बोले मुझे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड ठीक करना है, तुम बोल दो अपनी लड़की को वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आया है, तुम उसका खड़े हो जाओ और देखो कि क्या चल रहा है। तब तुम क्या बोलोगे, लड़के को बोलोगे नॉर्मली कि जाना वहाँ खड़े हो जाना, देखना कैसा हो रहा है। तो ये थोड़ा हमें मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। और वो भी शुरू से। हाँ, शुरू से। ये काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, पेरेंटिंग है ना, पेरेंटिंग ट्रिप है कि तुम ये मत देखो जेंडर स्पेसिफिक टास्क ना देके रैंडमली टास्क डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब एक लड़के को रोटी बनाना भी आना चाहिए। हाँ। और एक लड़की को हाँ। कोई बल्ब चेंज करना है या कुछ हाँ। इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक और करना अगर आना हम चाहिए। इसको नहीं बोले ना, हम रैंडमली करो, रैंडमनेस रखो। तुम जैसे मान लो मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम दिख गए तो मैंने तुम्हें बोली जा ये कर दे, वो दिख गए तो बोले जा ये कर दे। तुम ये नहीं, तुम उस पर्सन को मत ढूंढो, पहले तुम ढूंढो ढूंढो कि अरे नयन आना मैंने तुमसे ये करना है, ठीक है, या तुम मनीषा तुम आना तुमसे कराना है। तुम्हें जो भी सामने दिख गया उसको जो भी टास्क आ रहा है दे दो। हाँ, मतलब वो इक्वलिटी रखनी है सब हाँ दोनों। हाँ हाँ, ये ठीक है। तो उससे होगा क्या, ये तो हो गया कि हम करेंगे, पर उससे क्या होगा। अब मान लो कि तुमने लड़की को बोल दिया कि जा हार्डवेयर की शॉप से स्क्रू ले आ, ठीक है। आज किसी लड़की को बोल के देख लेना, तो उसको पहले तो बताना पड़ेगा स्क्रू कहाँ फिट होगा, ठीक है। उसको पता ही नहीं होगा, वो बोलेगी नहीं हार्डवेयर की शॉप में लड़की लड़की नहीं जाएगी, ये आ जाता है। पर अगर तुम जब इसको कर बोलोगे तो उसका कॉन्फिडेंस खुलेगा, उसको पता चलेगा कि अरे बिल्डिंग मटेरियल में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। या 10 बोरी सीमेंट ले आ, बोलना तुम लड़का भी अगर सीमेंट लगाया लाएगा वो थोड़ी सिर पे उठा के लेके आएगा, वो भी एक ऑटो करेगा, ऑटो लोड करा के ले आएगा। सेम चीज वो लड़की भी कर ही सकती है, ऑटो वाले से तो बात कर ही सकती है। मैंने अभी हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही और उनका कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं हो रहा है। जब उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्डअप हो रहा तो वो कोई भी अपना बिजनेस खोलने के लिए कैसे हाँ कर देगी। और अगर वो बिजनेस भी खोलेगी तो वो तुम बोलोगे अपना बुटीक खोल लो, मैंने बोली बुटीक खोलना बुरी बात है, बट फिर सारी लड़कियों के ही बुटीक क्यों खुले होते हैं, ठीक है। कोई लड़की की कोई हार्डवेयर की शॉप क्यों नहीं होती है। और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है तो हो सकता है ये यूनिकनेस है तो वो ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा चलेगा वही। जब अभी जैसे हमने इनिशिएटिव लिया अभी किसी गवर्नमेंट ने कि बस ड्राइवर भी एक लड़की हो सकती है, तो हमें इन जनरल करना चाहिए वो सारी चीज़ें। तो अच्छा, इसीलिए आपका है क्या, आपका खुद का है हाँ, एक एक खुद का प्लस एक समाज में रहता ना, एक सोसाइटी में हम एक मैसेज देना, ठीक है। तो हमें से एक्चुअली हमें ये सब चीज़ें ना ग्राउंड लेवल से शुरू करनी चाहिए कि उनका हम बोलते हैं कि ग्रूमिंग नहीं हुई पर तो इसके कोर्सेज मत करो, उनको स्टार्टिंग से ट्रेन देना शुरू करो, इसमें ट्रेन मतलब देना शुरू करो। पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है। हाँ, पेरेंटिंग ही है एक तरह से। अगर हमें कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं हाँ, तो ये सब अपनी लाइफ में ऑप्ट करना शुरू कर दीजिए। पेरेंटिंग का, स्कूलिंग का। स्कूलिंग में भी मत बोलो, जैसे कोई फोक डांस करना है तो लड़कियों को बुला लिया जाता है कि ये करो, उनसे तुम इवेंट मैनेजमेंट कराओ, ठीक है, कि लो ये पूरा इवेंट मैनेज करो। हाँ, वही है कि हमें वो कोर्सेज इतना नहीं सिखा सकते जो कि एक लाइफ का पूरा लाइफ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सिखा सकता है। तो अच्छा, हम और बात करेंगे कि अब तो चलो जो आ रहे हैं उनको तो आपने बोल दिया कि आपको ये करना है, आपने एक पाथ बता दिया। जो उस चीज़ से गुजर चुके हैं और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें ग्रूम्ड कैसे होना है, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है, वो मैं हर उस बच्चे का बोल रहा हूँ जो एक छोटी सिटी से आता है। उसके लिए क्या मैसेज है कि आप क्या क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आप टाइम जल्दी गुजर रहा है तो जल्दी करना, कर तो हर कोई लेगा, पर जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा तो उसमें भी तुम अपनी ऑडियंस को ना दो उसमें पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट तो ये आ गया कि हमारी तो लाइफ हो गई है, हम नहीं कुछ कर सकते, तो उनको तो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक स्पार्क होनी चाहिए कि तुम्हें कुछ करना है। तो मैं दूसरे ऑडियंस पे फोकस करती हूँ जिनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना है। क्यों? क्योंकि तुम ये चीज़ ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। तुम्हारे अंदर स्पार्क है तो ही तुम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। मुझे नहीं चाहिए एक्सटर्नल मोटिवेशन। मैं नहीं जा सकती नयन के पास कि नयन मुझे मोटिवेट कर, मुझे कुछ करना है। अगर तुम उस काइंड के तो पहले अपने आप को वो चेंज करो। सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तुम बैठ के सोचो 10 मिनट, अपने आप को मोटिवेट करो कैसे भी करके। अगर तुम निराश भी हो फिर भी तुम्हें बैठ के कहीं जाओ गार्डन में कुछ भी करो पर मोटिवेट करके आओ अपने आप को, कुछ करना है।
ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा पहला। ठीक है, ये बहुत, और पर ये मेन है। ठीक है, ट्रिगर, जैसे तुम बोल रहे हो ट्रिगर पॉइंट। सेकंड आ गया तुम्हें कि अब पता चल गया कि करना है, तो तुम्हें पता है कि मैं इन इन चीज़ों में वीक हूँ। ठीक है, मेरे मैं शाई हूँ। ठीक है, मैं इनिशिएटिव नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा, ये भी शाई के ऑपोजिट भी हो सकता है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, लोग सुनते ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कि मुझे रेलिवेंट कंटेंट बोलना है। तो तुम बैठ के पहले नोट डाउन करो कि तुम्हारी वीकनेस क्या-क्या है। ठीक है, अब तुमने वीकनेस नोटिस कर ली, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि तुम हेजिटेट करते हो, थोड़ा शाय हो। ठीक है, तो अब है कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको, कैसे ओवरकम करेंगे। तो तुम्हें प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, तुम्हें नहीं ऐसा कि वीडियो, मैं नहीं बोल रही जाके वीडियो सुनो, इस गुरु की सुनो, इस मोटिवेशनल स्पीकर की सुनो, वो सब ऐसे ही है, तुम सुनोगे 5 मिनट बाद भूल जाओगे। अब हमने एग्जांपल लिया कि तुम हेजिटेट कर रहे हो, अब तुम उसको ओवरकम कैसे करोगे। अब तुम जाओ, तुम नॉर्मल छोटी मोटी जगह से हो, मान लो तुम्हें चाय पीने का शौक है, बाहर जाओ, आधा घंटा निकाल लो, चाय के स्टॉल के पास खड़े जाओ, देखो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो पार्टिसिपेट करो वहाँ पे बोलने में। ठीक है, सेकंड, तुम किसी भी शॉपकीपर के पास जा सकते हो, वो उनसे पूछो सामान खरीदो, सामान खरीदते खरीदते बोलो, अरे अंकल जी, आपने कब दुकान खोली, आप कहाँ से हो, है ना, क्या करते हो, तो उसको सामने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कि अरे मेरे में कुछ क्वालिटी होगी इसीलिए मेरे को पूछ रहा है, तो दोनों का वो सिंक बैठ जाएगा वहाँ पे। वही, क्योंकि उनसे किसी ने ऐसी बात करी नहीं है। हाँ, और आजकल तो मैंने एक और ट्रिक सीखा, वो अपने भाई से सीखा, तो मैं बताया था, लास्ट में जाके उसका नंबर नोट डाउन कर लो। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये कभी मेरे काम आ सकता है, कभी मैं उसके काम आ सकता हूँ कि नेटवर्क बढ़ने के लिए, तो उसको कर लो। और थोड़े टाइम बाद उसके साथ हालचाल पूछ लो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई इंसान आया, तुम्हें लगता है अरे वो वाला बंदा इसके काम आ सकता है, तो उन दोनों को लिंक कर दो। ठीक है, तो तुम्हें उसमें कुछ नहीं मिला, तुमने उन दोनों का बस लिंकिंग का काम किया, उन दोनों का ऐसे करते करते जब तुम्हारा नेटवर्क बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा फेसबुक से भी बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तुम एक इंटरमीडिएटर हो। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये मैं बोल सकती हूँ तुम एक नया आर्ट आ गया, एक नया स्किल तुमने डेवलप कर लिया। ठीक है, तीसरा तुम कर सकते हो, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस ढूंढ सकते हो। मान लो कोई शाय है बट वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसको ग्राउंड में चले जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि मेरे को क्रिकेट आता है पर बैडमिंटन वाला कैसा खेल रहा है, तो उससे अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बोलने के लिए कोई दूसरा बंदा चाहिए, तुम इंटरेस्ट बेसिस पे बात करना शुरू कर लो। ठीक है, पर तुम्हें जब भी कुछ लगे ऐसा कि मुझे इस एरिया में ग्रूम करना है, तुम उसके पास वो, तुम्हें सोचना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारी एक मेंटल एक्सरसाइज भी हो रही है। मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ जो मैंने स्टेप दिए तुम वो जाके कर लो, तुम मेंटली सोचो कि तुम्हें क्या करना है, सोचते रहोगे तो तुम्हें आइडियाज आते रहेंगे। और वो खुद के रास्ते पे आने पड़ेंगे, हाँ मतलब। हाँ हाँ, और ये है कि बस आइडल मत बैठो। हाँ, इसमें मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा टिप देती हूँ, इन जनरल, कन्विंस मत हो। ठीक है, कहीं पे भी, ये तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली नहीं कन्विंस होना है। जैसे कि मान लो तुम किसी बुक खरीदने गए। ठीक है, तो बुक खरीदते वक्त तुम्हें सामने वाले ने बोला कि देखो इस ऑथर की बुक है, जिस ऑथर पे तुम्हें चाहिए, तो तुम उससे 10 और बुक्स निकलवा के चेक कर लो, वो तुम्हें नहीं देगा। अब इससे भी बड़ी एग्जांपल देती हूँ, अभी मेरी मम्मी गई शूज़ खरीदने। ठीक है, तो मैं भी चली गई उनके, क्योंकि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भैया उनको शूज़ खरीदो वरना। ठीक है, तो मैंने देखा वो जो शूज़ दिखाने वाला था, शॉप तो किसी और की होती है पर शूज़ दिखाने वाला कोई और होता है। ठीक है, वर्किंग, तो वो उनको दिखा रहा, उन्होंने 10-20 सैंपल दिखा दिया पर हमें पसंद नहीं आए। वो हमारा मुंह देख रहा था कि लेंगी औरत क्या। तो मेरे को तो पसंद नहीं आए, मम्मी सोच रही थी ले लूँ, मैंने धीरे से इशारे किया मत लेना कोई सा भी। तो हमने बोले नहीं हमें पसंद नहीं आए, कोई और दिखा दो ना अंकल जी। तो भैया को लगा अरे ये कस्टमर तो चला जाएगा, तो उसने बोला नहीं नहीं रुको, अभी और नए आए हैं सैंपल, 10 सैंपल और आए हैं। तो इसे क्या, हमने बोला कि हम कन्विंस नहीं हुए, जो भी तुमने वैरायटी दिखाई, इतनी बड़ी शॉप है, तो तुम सिर्फ, मतलब मैंने दिमाग में सोच लिया कि इतने से में क्या होगा, तो फिर हमें उसने और दिखाए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लॉट में भी हमें पसंद नहीं आया, तो नेक्स्ट लॉट में भी देखेगा।
ठीक है। तो उसको भी, क्योंकि 2 ऑडियंस को भी उसको बेचना, 2 कस्टमर को बेचना था, उसका भी तो प्रॉफ़िट चल रहा है। तो हमें इसी दिमाग से सोचते जाओ कि जितने जल्दी तुम कन्विंस हो जाओगे, तो वो प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाती है। तुम उसे लर्न नहीं करोगे, आगे तुम्हें कुछ नहीं इनपुट मिलेगी। आराम से कन्विंस होना है। हाँ, मतलब मतलब भले आप पहली बार में हो जाओ, हाँ, पर आपको नहीं, बोले नहीं हाँ, हो रहा बताना है, नहीं है कि मैं बताना नहीं कन्विंस, है। क्योंकि मैंने उस इनिशियली जो मैं बता रही हूँ ना 20 जोड़ी में मुझे एक पसंद आ गई थी, पर वो मैंने दिमाग में रख रखी थी कि कुछ नहीं मिला तो लास्ट में मेरा मेरा ये बैकअप प्लान होगा, पर मुझे फेस से शो नहीं करना है। ठीक है, कि मैं ये चीज़ उसमें भी आ जाती है। जैसे तुमने मुझसे शायद पहले पूछा था कि किसी के कपड़ों को देख के तुम क्या जज कर पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। तो कपड़े क्या, मैं तो ऐसे भी बोल सकती हूँ कि तुम्हारे फेस पे नहीं दिखना चाहिए कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, मान लो तुम बहुत सीधे साधे हो, पर तुम्हारे फेस पे नहीं आना चाहिए कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो, क्योंकि तुम मार्केट में जाओगे तो कोई भी तुम्हें हाँ मिसयूज कर सकता है, किसी तुम्हें नहीं पता, नहीं होते अच्छे लोग भी हैं पर उतने भी बुरे भी हैं, तुम्हें नहीं पता कि कैसे हैं। ठीक है, तुम बुरे हो तो भी फेस में नहीं दिखना चाहिए कि तुम बुरे हो। हाँ, फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं तो हाँ, वही। इसीलिए तो तुम भी एक मिस्ट्री बनने रहने चाहिए सामने वाले के लिए। ठीक है, तुम्हारी बातों से तुम्हें कोई जज नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ यार ये इस टाइप का होगा। मैंने वो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए उन सब हाँ, चीज़ों के लिए, हाँ, वो सब हाँ, बना के रखना चाहिए रखना पूरा। चाहिए। जैसे एक इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपका एक बेबी है, उसको भी ध्यान रखना है, साथ में आपको जॉब भी करना है, घर का भी ध्यान रखना है, और बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कैसे आप टैकल करते हैं मतलब? ठीक है, तो इसमें पता है मैं कैसे आ मतलब मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता सकती हूँ उसमें। पहली बात है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, क्या करना है मतलब, जैसे कि मुझे अपनी मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार है। ठीक है, कुछ भी हो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक कमाने के लिए कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी आइडेंटिटी है। मैंने जब पूरे अभी तक इतना स्ट्रगल किया वो इसी चीज़ के लिए किया, तो अब कुछ भी लाइफ में हो जाए, चाहे तुमने अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है, उसको वो देना है, तो वो मुझे मैनेज करना है। पर उसके लिए जो जो मैंने अभी तक स्ट्रगल करके चीज़ हासिल करी मैं उसको नहीं छोड़ सकती। ठीक है, क्योंकि वो अदरवाइज अगर मैंने वो छोड़ दी तो मैं डिससेटिस्फाई हो जाऊंगी, हो सकता है मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, हो सकता है मैं अनहैप्पी हो जाऊँ। ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं छोड़ना है, प्रिपेयर्ड हूँ मैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि मुझे क्या नहीं करना है, वो आ गया। तो मैं ये एक साइड में हो गया कि कुछ भी करना है, जॉब तो अपनी साथ साथ चलानी है। अब चलो ठीक है, अब सेकंड की बेबी का कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी चाहिए, पर चलो थोड़ा कोविड का आ गया, रिलैक्स है। सेकंड थिंग आ गई पेरेंट्स। ठीक है, अभी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरी बेबी का टचवुड मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ भी एक बॉन्डिंग है, वो भी बनवाना पड़ता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हर बच्चे का होगा, वो तो धीरे से जब से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है तो उसका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी एक इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो बच्चा नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं पूरा दिन मार्केट में भी हो जाऊँ तो मैं उसको फ्रीली छोड़ सकती हूँ, तो एक प्लस पॉइंट ऐसा हो गया। चलो मान लेते हो कि किसी के घर में नहीं होता है, तो उसको वो मैनेज करना पड़ेगा। तुम वो देख सकते हो, हेल्प देख सकते हो, मैं मतलब जो मेड हेल्प हो सकती है वो वैसे मैनेज कर सकते हो। अ, अब इसमें भी मैं तुम्हें एक और चीज़ बता सकती हूँ कि मैंने अपने बेबी को 1 साल के बाद ही प्ले में डाल दिया था। ठीक है, अब मैंने कई जगह पता किया, कहीं बोलते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे, पॉजिटिव डाल सकता है, बट तुम अपने बच्चे का पैटर्न नोट करो। ठीक है, कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इनिशियली से वो तुम्हें थोड़ा हिंट देना शुरू हो जाते हैं ना। अब जैसे मान लो मेरे बच्चे का था, उसको अट्रैक्ट करते थे बॉल्स, गाड़ी, कार, ये सब चीज़ें। तो मैंने ऐसा प्ले स्कूल देखा कि जो पढ़ाई पे नहीं फोकस कर रहा, वहाँ जाके सिर्फ वो खेल ले बच्चों के साथ 2 घंटे। ठीक है, थोड़ा खुलने का भी नहीं था कि वो चाहे अपने में ही रहे पर वहाँ जाके मतलब एक्सप्लोर करे। क्यों, मैं उसको घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट दूंगी, हमारे साथ खेल लेगा, ये खेलेगा। अगर मैं तुम्हें बोल दूं जैसे नयन तू पूरा 24 घंटे मैं तुम्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रही हूँ, यहीं रहो बस इस घर में। ठीक है, तो तुम्हें भी तो एक टाइम पे ऐसा मोनोटोनस फील हो जाएगा ना कि अरे मैं बोर हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो हमें पता है बच्चे को प्यार चाहिए, प्यार देने के लिए तो मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं। ठीक है, बट मैं खुद चाहती थी कि कुछ और भी देखे,
तो उसको भी पता चले कि इसमें कुछ और, यहाँ पे कुछ और चीज़ है। तो मैंने प्ले को ऑप्ट कर लिया। इनिशियली से आधे घंटे से शुरू कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कैसा बिहेव कर रहा है ये, क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ इरिटेट हो रहा है, तुम वैसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो पॉजिटिव ही लगा, ठीक है। मैंने अभी तक उसको कुछ नहीं सिखाया, वहीं से कुछ मेरी बेबी कुछ डॉटर कुछ सीखती रहती है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूँ तो तुमने वो रबड़ बैंड देखा है, ठीक है। तो रबड़ बैंड को ऐसे पकड़ के दो हिस्से में ऐसे कर देती है, बोलती है फिश बन गई फिश। तो वो अपना दिमाग लगा रही है, अरे फिश यहाँ से भी बना सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। तो लेट देम फ्री, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये आ गया कि तुम प्ले प्ले देख सकते हो, डे केयर नहीं हो रही, प्ले देख सकते हो, हाउस होल्ड मेड्स देख सकते हो, वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स देख सकते हो इनिशियली कुछ 2-3 साल के लिए। पेरेंट्स हो तो मैं तो बोलती हूँ उनके साथ, ग्रैंड पेरेंट्स हो तो उनके साथ बॉन्डिंग तो उनकी अलग ही लेवल की होती है, वो देख सकते हो। मतलब हर चीज़ का एक एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें कौन सा सॉल्यूशन तुम्हें अपनी तुम्हारा पर्पस सर्व कर रहा है, ठीक है। आपकी जर्नी बहुत मतलब इंस्पायर करती है बहुत से लोगों को। हाँ, मतलब क्योंकि रुकना नहीं है बेसिकली रुकना नहीं है। टास्क में मैंने एक पैटर्न देखा था आपकी लाइफ में कि जैसे आप किसी एक चीज़ को छोड़ के दूसरी पर आए हो, वो अचीव करिए तो आपके मतलब फ्यूचर गोल फिर बदल गए। हाँ फिर उसको आपने अचीव करा तो फिर आपके नए बन चुके हैं। हाँ, वो माइलस्टोन आ गया कि ये माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया, तुम्हारा नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है। और अभी जैसे आपसे पूछा तो आपके नए बन चुके थे। हाँ हाँ तो ये बहुत ज़रूरी हाँ होता है। हाँ और मतलब आप एक रिमोट एरिया से लेके इस पॉइंट तक आ गए कि आप खुद का एक बिजनेस खोलने वाले हैं बहुत जल्दी। तो वाकई में बहुत इंस्पायर करती है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इंस्पायर हों इनकी स्टोरी से कि आपको कहीं रुकना नहीं है। एक आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो मेरा एक ही मैसेज है, मतलब जो लाइफ का थंब रूल है उसमें क्या है कि सोचो थोड़ा कम, इम्प्लीमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो। इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ की सक्सेस फॉर यू। क्यों, जो भी तुम्हें दिमाग में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है ये फिजिबल है, उसको थोड़ा सा सोच के उस पर काम करना शुरू कर दो। मैं नहीं बोल रही कि उसमें सक्सेस रेट उसी में ही है, पर जब तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे तुम्हें स्ट्रगल्स पता चलेंगे, डिफ़िकल्टीज पता चलेंगी। हो सकता है वो बंद हो जाए, पर तुम्हारा हो सकता है 1 महीने बाद तुम्हें लगे अरे मुझे मैं नया चीज़ करती हूँ। तो जो तुमने पहले वाले से सीखा होगा तुम उसमें डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बस जो भी तुम्हें दिमाग में आ रहा है वो बस उसको इम्प्लीमेंट करो। हम्म। इसके अलावा कोई थंब रूल नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है वो इसका, सिर्फ इम्प्लीमेंट करो तुम ये। क्योंकि मेरा क्यों बोले इम्प्लीमेंट करो, तुम सोचते रह जाओगे अरे मैंने ये सोचा था, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अब तुम दूसरा सोचोगे। तुम्हें जब लग गया कि ये सोचा है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचना शुरू कर दो। और जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके हाँ साथ करो। हाँ, अब एग्जाम्पल दे देती हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ गाने शूट करने हैं, तुम्हें कुछ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो तुम अपने फ़ोन से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है, एक एक दिन अपने फ्रेंड से उधार मांग के शूट कर लो, ठीक है। बस ये कि रुको मत, अल्टीमेटली गोल इज़ कि रुको मत, ये। और सेकंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। जिस दिन तुमने पता लग गया कि मुझे ये करना है, इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया, उसको रोकना मत बीच में, उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। चाहे थोड़ा ही करो, आज तुमने 1 घंटा करा, अगले दिन नहीं भी है टाइम तो आधा घंटा ही करो, 10 मिनट ही करो, पर करते रहो। बड़ा अच्छा लगा आपने हमारे साथ आपकी स्टोरी शेयर करी। और आई होप आप सभी इंस्पायर हुए होंगे। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो हमें 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ साझा ज़रूर करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा मैसेज मैं एक सोसाइटी को अपना मैसेज दे पा रही हूँ, मेरी रीच इतने लोगों तक पहुँच पा रही है। आपको लगता है कि मुझसे कुछ कांटेक्ट करना है तो आप इस माध्यम के साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई, अब अगर तुम्हें लगता है कि किसी दूसरे टॉपिक पे आप चाहते हो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुनना या उनसे सीखना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि हम उसके लिए भी कोई नया पॉडकास्ट शूट कर लें। थैंक यू सो मच।